बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं और कहां कहां से वेरीफाई करवाने हैं, और ये क्या सीन है IBCC और ये क्या बला है, और बोर्ड जो है ये क्या बला है। काफ़ी सारों को पता होगा लेकिन काफ़ी सारों को नहीं पता, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए। और ये भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, स्कॉलरशिप लग गई है या लग जाएगी, या हमारी लास्ट टाइम स्कॉलरशिप लगी थी, तो उस हवाले से हमें सारा कुछ बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मेडिकल वगैरह या ये वो लटरम पटरम जितने क्वेश्चन हैं वो हम सारे इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो अगर वो आपकी स्कॉलरशिप अब भी लगी है या लास्ट टाइम लगी थी, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें, जो भी हैं, जितने जो अप्लाई करने का जिनका मूड है नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी करवा लें, क्योंकि करवाने तो हैं। और जिनकी स्कॉलरशिप अभी लगी है वो तो HEC से अभी करवा लेना, मतलब कि अपॉइंटमेंट वगैरह सारा कुछ। ये 10-15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेते लेते और जो है वेरिफिकेशन कराते कराते, ठीक है। तो ये देहात है, इस वजह से आपको शायद बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें सुनने को मिलें, तो ये सारी चीज़ें जो है बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, और HEC वाला अगर आप ये करवाना चाहें, जिसने भी करवानी है ये HEC से वेरिफिकेशन तो करवा लेना। बाकी IBCC जो HEC से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं आपने, HEC से आपने वेरिफिकेशन करवानी है आपकी अपनी जो है आपकी बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आपने PhD के लिए अप्लाई किया है तो आप MPhil की डिग्री और MPhil की ट्रांसक्रिप्ट, ये ओरिजिनल आपने वेरीफाई करवानी है। फ़ोटोकॉपी वेरीफाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कह दे फ़ोटोकॉपी वेरीफाई करवाएंगे, वो वीज़ा जब लगवाने जाते हैं तो उनको फ़ोटोकॉपी HEC की वेरीफाई जो होती हैं वो उनको देनी होती हैं, और ओरिजिनल तो हमारे पास होती हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है। जो आप ओरिजिनल अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाएंगे ना, वो हम जब वीज़ा के लिए जाते हैं वो ओरिजिनल जो होती है उनको हम फ्रंट और, क्योंकि बैक साइड पे स्टैंप लगती है HEC की, तो फ्रंट और बैक साइड जो है दोनों हम फ़ोटोकॉपी उनकी फ़ोटोकॉपी करवाएंगे ओरिजिनल की, मैट्रिक की, सॉरी बैचलर की और मास्टर की, अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं, मीन्स के बैचलर से ऑनवर्ड जितनी भी हैं, ठीक है। उनकी फ़ोटोकॉपी हम करवा के वो हम जेरी ऑफिस जमा करवाएंगे, वो जो आगे एम्बेसी को वो जमा करवाएंगे, ठीक है। इस तरह सीन होता है। ये नहीं कि आप अलग से चार्ज आप अपना कर लगवाएं, चार्ज करवाएं, मीन्स कि आपके चार्जेस लगे। HEC का 1000 रुपया होता है, ओरिजिनल डिग्री का पर पेज का होता है, और 500 गालिबान होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फ़ोटोकॉपी का। तो फ़ोटोकॉपी करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपने ओरिजिनल वेरीफाई करवानी है। ओके हो गया। बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, अगर डिग्री नहीं है बैचलर की तो फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप वेरीफाई करवाएंगे HEC से। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ वीज़ा लग जाता है, और HEC भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट वेरीफाई करके देती है। बीच के अगर आपकी डिग्री लेट है कोई मसला नहीं है, अगर आपकी डिग्री लेट है या अगर आपका कोई अगर आपके पास सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वीज़ा लग जाता है। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद है जी, ऐसे ही MPhil की भी आपने करवा लेनी है। अगर आपकी BSc 2 साल की है और 2 साल की MSc है और फिर 2 साल का MPhil है, तो फिर आप बैचलर BSc मीन्स के BA या BSc उसकी भी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री वेरीफाई करवाएंगे। और जो है MSc की 2 साल की जो है 2 साल की BSc 2 साल की MSc की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री उसकी भी वेरीफाई करवाएंगे। और इसी तरह MPhil की भी डिग्री और जो है ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाएंगे। इनमें से अगर प्रीवियस डिग्री आपके पास उनकी डिग्रीज नहीं है और ट्रांसक्रिप्ट हैं तो उनकी तो डिग्री आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको काफ़ी अरसा हो चुका है, वो आपने डिग्री अपनी निकलवा लेनी अगर आपने नहीं निकलवाई। लेटेस्ट जो आपकी होगी मीन्स कि आपने अगर PhD के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ये लाइट चली गई है, लोड शेडिंग है, आप इसी पे गुजारा करते हैं क्योंकि आपको पता है लोड शेडिंग आजकल बुरा हाल है, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपका जो आपकी लेटेस्ट डिग्री होगी MPhil वाली, वो MPhil की अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो फिर ठीक है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट काफ़ी है और उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट। लेकिन इससे प्रीवियस जो होंगी उनको ड्यूरेशन काफ़ी हो गया है, तो वो आप अपनी डिग्री निकलवाएंगे, चाहे आपकी BSc की है या MSc की है, 2 साल की MSc 2 साल की BSc, या अभी आपने BS किया है, बैचलर किया है, और अभी आपकी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट हुई है या होगी इसी अगस्त सितंबर में, तो फिर आप उस ट्रांसक्रिप्ट तो आपके पास आ गई। ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवाएं और उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को HEC से वेरीफाई करवा लें, ठीक हो गया। ये सारी हो गई डिग्री रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन HEC से। अब ये आप सबको पता चल गया होगा कि क्या सीन है, ठीक हो गया।
अब आते हैं कि IBCC और ये बोर्ड वाला क्या सीन है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हम वेरिफिकेशन करवाएं या ना करवाएं। देखें चीज़, ये जब वीज़ा लगवाने जाते हैं बोर्ड की वेरिफिकेशन मीन्स कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ये लाजमी नहीं होते डॉक्यूमेंट्स, बगैर इनके वीज़ा लग जाता है। ये 2018 17 इससे पीछे जो है सारे इसी तरह होते थे, मैट्रिक और इंटरमीडिएट करवाते ही नहीं थे। लेकिन जेरी ऑफिस में जो है थोड़ा बहुत आपका हो सकता है कि उनको चाहिए और वो कभी कभार कह देते हैं कि नहीं हमें दिखाएं, तो सेफ साइड के लिए, क्योंकि वेरिफिकेशन एक ना एक दिन तो करवानी है, तो इससे बेहतर मौका नहीं होगा आपके पास कि मैं चाइना जा रहा हूँ या चाइना के लिए वीज़ा लगवाना है तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे कर लूँ। ठीक है, तो आप IBCC से वेरिफिकेशन करवा लें। उससे पहले उसके लिए आपको पहले अपने मुतलका बोर्ड जाना पड़ेगा, मीन्स के सरगोदा बोर्ड हमारा जैसे DG खान बोर्ड है, ठीक है, और आपका अगर फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, वट जो भी आपका बोर्ड है, आप वहाँ पे जाएंगे, अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ओरिजिनल संदे 2 साल बाद जो संदे मिलती है, रिजल्ट कार्ड जो 15-20 दिन बाद जब रिजल्ट आता है मिल जाता है, वो वाला रिजल्ट कार्ड नहीं, ठीक है, 2 साल के बाद जो संदे मिलती हैं, वो सनद मिलती है वो वाली, जैसे कराची वाली साइड के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं वो पक्का सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो मुझे तो नहीं आइडिया इसका, लेकिन हाँ वही पक्का सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, मीन्स कि हम तो सनद कहते हैं 2 साल के बाद जो मिलती है वो वाली। अगर पक्का सर्टिफिकेट सनद को कहते हैं 2 साल बाद जो मिलती है तो फिर वही पक्का सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि काफ़ी रेस्टोरेंट जो है सिंध के वो पक्का सर्टिफिकेट इस तरह कुछ कहते हैं, तो इसका मुझे कि हमारे यहाँ ये वर्ड चलता नहीं है, हमारे यहाँ तो सनद चलती है तो हम सनद कहते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सनद अगर आपको नहीं मिली, अपने स्कूल से पता करवाएं, अगर स्कूल से पता नहीं करवा सकते तो डायरेक्ट बोर्ड जाएं और वहाँ से अपनी संद जो है वो अपनी उनसे लें और वहीं से वेरिफिकेशन करवाएं। और वेरिफिकेशन मीन्स वहीं से आप उनसे अपना रिकॉर्ड मीन्स के वो आपसे पूछेंगे हाँ भाई आपने पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क के लिए वेरिफिकेशन करवानी है या बैरून मुल्क के लिए वेरिफिकेशन करवानी है, तो आपने बैरून मुल्क का कहना है, क्योंकि अंदरूनी मुल्क तो होती है वो तो जॉब के लिए होती है, वेरिफिकेशन जो भी होती है, आपने बैरून मुल्क का वो फॉर्म जो होता है उस पर चेक करना है। हम तो DG खान बोर्ड था हमारा, पहली मरतबा DG खान बोर्ड गए थे उससे पहले गए ही नहीं थे, तो वो हमने वहाँ पर जाके वेरिफिकेशन करवाई और वो फिर आपको कहेंगे कि 4-4 5-5 कॉपीज़ जो हैं वो आप देंगे, फ़ोटो कॉपीज़ जो हम देंगे अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, ठीक है, और 4-5-6 या 7 फ़ोटो भी होंगे, वो एक हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जो हमारा DG खान बोर्ड था हम जब गए थे 3-3 फ़ोटो कॉपीज़ थी, या हाँ 3-3 थी, 3 फ़ोटो कॉपीज़ मैट्रिक की और 3 जो है इसकी थी। आप ज़्यादा लेके जाइएगा 5-5 6-6, क्योंकि पड़ी रहेंगी आपके पास होंगी, अगर उनकी ज़रूरत होगी फिर आपके पास एट द सेम टाइम आपके पास होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो हम एक ही फ़ोटो एक जो फोटो होती है फ़ोटो कॉपी मैट्रिक की हो या इंटरमीडिएट की, हर पेज पे उन्होंने कहा है कि एक साइड पे एक फ़ोटो, दूसरी साइड पे दूसरी फ़ोटो, मीन्स कि एक ही पेज पे 2 फ़ोटो आपके लगे होने चाहिए कलर्ड, और हर पेज पे जो है ऐसे ही होने चाहिए, हर फ़ोटो कॉपी पे 3-3 अगर आप फ़ोटो कॉपीज़ उनको देंगे तो 6 उस पर लगेंगी, मैट्रिक की तस्वीर उस पर लगेंगी ID कार्ड पे, सॉरी रिज़ल्ट कार्ड पे जो डिग्री होगी सनद होगी उस पर, और 6 जो है इंटरमीडिएट की, ठीक हो गया। हमारा तो क्योंकि हमने FSC की थी, मैट्रिक के बाद FSC की थी, हमारा तो एक ही बोर्ड था, वहीं से दोनों जो है वेरीफाई हो गई थी। अब जिन्होंने मैट्रिक की है उसके बाद डिप्लोमा किया है, DAE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वट जो भी है, तो वो फिर पहले बोर्ड जाएंगे, मैट्रिक की वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद लाहौर बोर्ड जाएंगे, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ से फिर अपनी इंटरमीडिएट की मीन्स को डिप्लोमा जो होगा उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, और फिर उन दोनों पार्सल को जो अच्छा अब जो होगा ये हो गई वेरिफिकेशन। अब क्या होगा वो आप जब सारा कुछ आप ये वो आपको बताएंगे कि आपके बोर्ड्स ठीक है कि भाई आप क्या है, आप जब ये कर लेंगे फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करके सारा कुछ करके अपनी ID कार्ड की 1-2 फ़ोटोकॉपीज़ भी आपसे वो मांगेंगे, तो वो आप काउंटर पे जमा कराएंगे अपने बोर्ड के, वो फिर आप वो सारा कुछ देखेंगे, रिकॉर्ड जो है सारा कुछ सेट करेंगे, जो भी है आपका डाटा जो है IBCC को भेजेंगे। अब बोर्ड वो था, IBCC जो है वो वहाँ पे लाहौर है और एक इस्लामाबाद है जो हमारा पंजाब का है, तो वहाँ पे आपका डाटा भेजेंगे, फिर वो उनमें से एक पे भेजेंगे। मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसके चार्जेस कितने होते हैं, ठीक है। चार्जेस मैं आपको ऐसा करूँगा टोटल एंड पे जाके बताऊँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब क्या होगा वो फिर आपसे पूछेंगे कि हाँ भी आपने IBCC वेरिफिकेशन कैसे करवानी है। ये मैं फिजिकल की बता रहा हूँ, ऑनलाइन का ये लाइट आ गई है, ऑनलाइन का मुझे नहीं पता, ठीक है, कि ऑनलाइन का क्या सीन है, कैसे क्योंकि मैंने करवाई नहीं है। बेहतर ये है कि आप खुद ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ये आपसे वो आपसे पूछेंगे कि आपने लाहौर से करवानी है, आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करवानी है या इस्लामाबाद से करवानी है, क्योंकि हमने तो वीज़ा लगवाने के लिए इस्लामाबाद जाना था। सारे काम इस्लामाबाद थे, तो हमने कहा इस्लामाबाद, तो हमने इस्लामाबाद किया। वो फिर आपको पार्सल बना के देंगे, एक ही पार्सल में जो आपके होंगे ना फ़ोटो कॉपीज़ जो आप की होंगी, वो उस पार्सल में करेंगे और उसको सील कर देंगे। वो सील आपने ओपन नहीं करनी। जिस भी आईबीसीसी सेंटर का बोर्ड उसका ठप्पा लगाएंगे उसी पे आपने जाना होगा। तो हमें वो इस्लामाबाद का उन्होंने लगा दिया था, फिर हम इस्लामाबाद गए थे। ठीक हो गया। तो ये थी आईबीसीसी की वेरिफिकेशन। आप यहाँ पर अगर कोई डीजी खान जाना चाहता है तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो गम भी अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि बड़ा मसला होता है गम का, वहाँ पे होती नहीं है। बहुत ही मतलब कि पुराना किस्म का एक सिस्टम है उनका, और बैकवर्ड इलाका थोड़ा सा हमारा हो जाता है जो ये साउथ पंजाब का, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अपने पास रखें। और स्टेपलर अगर आपके पास है तो वो स्टेपल भी अपना साथ लेके जाएं। तो ये थी बोर्ड की वेरिफिकेशन। ठीक है। अब ख़र्चा कितना आता है जी इन पे, मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप फिर ये जो होता है, ये पार्सल जो है इसकी लिमिट है 3 महीने। अगर आपने 3 महीने ऐसे कि जब आपको बोर्ड ने वो पार्सल बना के दिया और वो पार्सल आप आईबीसीसी दफ्तर 3 महीने के अंदर अंदर ले गए तो ठीक है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। आपको दोबारा फीस भरनी पड़ेगी, दोबारा आपको फिर जो है बोर्ड जाना पड़ेगा, फिर अब वो आपको आईबीसीसी के लिए भेजेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर मीन्स के वो पार्सल बना के रख लेते हैं, वो कहेंगे हाँ जब जाएंगे इस्लामाबाद बाद में चक्कर जब लगेगा फिर वेरिफिकेशन करवा लेंगे। 3 महीने से काम अगर गुजर गया तो फिर आपको दोबारा वेरिफिकेशन करवानी होगी। ये उस वक्त था, हम आज भी मेरे ख्याल में है, तो ये आप माइंड में रखिएगा। अब वो फिर आपको भेजेंगे आईबीसीसी इस्लामाबाद या लाहौर। हम इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे फिर वहाँ पे भी चालान जमा कराना होता है। वो फिर अब जब आप जाएंगे, मिसाल के तौर पर अब आज गए हैं, आज आपने जाके सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स, 2 बजे तक का टाइम होता है या 3 बजे तक, मुझे अब याद नहीं है, तो पहले पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। अगर आज आप देते हैं डॉक्यूमेंट्स तो कल 11 बजे वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वो वेरीफाई करके आपको दे देंगे, कल 11 बजे। ठीक है। तो एक दिन यहाँ पे लग गया, तो इस वजह से ये एक दिन लगता है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करता कि आप अभी से वेरिफिकेशन करवाएं आईबीसीसी की, ये करवाएं वो करवाएं। आईबीसीसी की वेरिफिकेशन अभी ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं है, ये एक दिन की गेम है, ये हो जाता है। लेकिन अगर आप वेले हैं, आप कहते हैं कि नहीं ये काम भी चलो निपटा देते हैं, तो आप फिर करवा लें वेरिफिकेशन। आप अच्छा है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अगर आप शहर में रह रहे हैं, आप कहते हैं वेले हैं चलो ये भी करवा लें, तो कब करवा लें। अब वो फिर आपको आपको डॉक्यूमेंट्स गए मिल, सारा कुछ हो गया। अच्छा, इसके बाद अब खर्चा कितना होगा। एचईसी का तो सबको पता है कि पर पेज आपका जो होता है वेरिफिकेशन आपका 1000 रुपया लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके 8 सेमेस्टर हुए, जैसे हमारे 8 सेमेस्टर थे बैचलर के, तो उनकी 2 पेजेस उनके बने थे ट्रांसक्रिप्ट के, तो 2000 ये हो गए। उस वक्त 800 फीस थी, अब 1000 है, तो 2000 ये हो गए। एक डिग्री हो गई, डिग्री या प्रोविजनल, ठीक है, या डिग्री करवानी है या प्रोविजनल करवाना है, दोनों नहीं करवाने वेरीफाई। अब या तो डिग्री या प्रोविजनल ये हो गए 3, मीन्स कि एक डिग्री 2 ट्रांसक्रिप्ट के पेज। अगर आपका एक ट्रांसक्रिप्ट का पेज है तो फिर आपका 1000 लगेगा, अगर 2 है तो 2000, मीन्स कि 3000 हमारे यहाँ पे लगे मिसाल के तौर पर, 2 ट्रांसक्रिप्ट के पेज और एक जो है डिग्री का पेज हो गया, 3 हो गए यहाँ पे। अच्छा, अब जो है अगर आप एमफिल के लिए, आपने पीएचडी के लिए जाना है तो आप मजीद 2 ऐड कर लें, एक एमफिल का डिग्री का पेज और एक ट्रांसक्रिप्ट का पेज। ठीक है, 5 ये हो गया, मीन्स के 5000 का टीका ये हो गया। ठीक हो गया। अगर आपने की हुई है 2 साल की एमएससी और 2 साल की बीएससी, उसके बाद 2 साल की फिर एमफिल, उसके बाद पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, फिर आपके 6 पेजेस बन जाएंगे, 2 मैट्रिक, 2 बीएससी या बीए के रिजल्ट कार्ड, एक ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, और इसी तरह एमएससी की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री और एमफिल की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, 6000 लग गए। ठीक हो गया। यहाँ पे लग गया 5-6 हज़ार आपका अपने हिसाब से जितने आपको पेजेस हैं रिक्वायर्ड। अब जब आप बोर्ड जाएंगे, बोर्ड में पर पेज जो हमारे बोर्ड का, डीजी खान बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, उस वक्त था हमारा 3000 एक डॉक्यूमेंट का, मीन्स कि हम सनद वेरीफाई करवाएंगे, ओरिजिनल वेरिफिकेशन करवानी है। आपने उनसे वो कहेंगे अगर फोटो कॉपी करवानी है, आपने कहना नहीं आप में ओरिजिनल संदे वेरिफिकेशन करवानी है, वेरीफाई करवानी है, तो वो आपको कर देंगे। तो 3000 हमारे, 6000 वहाँ पे लगे थे, एक मैट्रिक और एक दूसरा इंटरमीडिएट, 6000 वो, 5000 इधर लग गया ये आपके एचईसी का, तो ये बन गया 11000। अब जब आप फिर जाएंगे उधर क्या कहते हैं आईबीसीसी, वो बोर्ड था, बोर्ड भेजेगा आपको आईबीसीसी का पूरा मुखफ़फ़ किस चीज़ का है मुझे नहीं देखना पड़ेगा अब क्या है। ठीक है। तो अच्छा, वो अब वहाँ पर आप फिर दोबारा वो आपको एक वहाँ पर जाएँगे आईबीसीसी दफ्तर, ऑफिस जाएंगे, वो आपको चालान देंगे, चालान आप साथ ही बैंक में जमा कराएंगे, एचबीएल की ब्रांच होगी, नेशनल बैंक की ब्रांच होगी गालिबन, वहाँ पे वो आपको भेजेंगे। वहाँ पे हमारा तो 800 था मुझे याद आ रहा है, तो बल्कि 400 था।
ठीक है। अब पता नहीं कितनी फ़ीस है, मुझे नहीं आइडिया, आप 600-700 या 800 या 1000 तक लगा लें। अभी लास्ट टाइम मैंने देखा था, मुझे भूल गया कि एग्जैक्ट कितनी थी। ऐसा समझे 800 या 1000 वहाँ पे भी आपके एक पेज का लग गया और 2000 वहाँ पे हो गए, 3-3000 यहाँ पे। मुझे क्योंकि मैं डीजी खान बोर्ड का इसलिए बता रहा हूँ 3000 था, क्योंकि एक और लड़का बता रहा था, उनका कोई और बोर्ड था, मुल्तान बोर्ड था या कोई और था, उनके 2500 या 1500 इस तरह कुछ फ़ीस थी उनकी। तो वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। तो जितना भी हो, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ जो है। तो 5000 HEC की वेरिफिकेशन का हो गया, 6000 हमारा इधर हो गया, 11,000 ये टोटल बन गया, ठीक है। उसके बाद 2000 आप लगा लें IBCC वेरिफिकेशन का वहाँ पे, तो ये बन गया 13,000। लगभग आपका 15,000 यहाँ पे लग जाएगा किराया आना जाना। जो वहीं पे हैं उनका तो मसला नहीं है, जो हमारे जैसे एक जो है लिया सिटी जो है यहाँ से जाते हैं तो उनके लिए होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारी डिग्री वेरिफिकेशन सारी हो गई। अब इनमें से सिर्फ फ़िलहाल आपने HEC और इसके बाद, अच्छा ये हो गया, मैं आपको बताता हूँ इनमें से कौन कौन सी करवानी है, अभी कौन कौन सी ना करवाएं। तो ये भी है, ये हो गई डिग्री ये सारा कुछ हो गया। अब आते हैं मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वेरीफाई करवाने हैं और कब वेरीफाई करवाने हैं। मेरे HEC से और IBC से वेरीफाई हुए पड़े हैं। अब मोफा से करवाने हैं, मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो क्या करें, करवाएं या ना करवाएं? उसके लिए मैं जो सजेस्ट करता रहता हूँ वो अभी जो है ना करवाएं, क्योंकि उसकी फ़ीस वगैरह भी सारा कुछ बताता हूँ मैं। मोफा से वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी होती है, अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहें। मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन कैसे होती है, उनका कोई फॉर्म वगैरह होता है वो फिल करके TCS के थ्रू ही होगी। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मोफा या बंदे कभी कभी बंदा हेजिटेट कर जाता है कौन भेजे। अगर आप नहीं भेजना चाहते तो कोई मसला नहीं है। उनकी फ़ीस ये है कि अगर आप फिज़िकली जाएंगे आपको वो टिकटें मिलती हैं 10-20 रुपए की, वो हर पेज पे टिकट लगेगी एक, वो जो टिकट नहीं होती डाकखाने से मिलती है, वो वहाँ से टिकट मिल रही थी बाहर, साथ ही डाकखाना है उसके मोफा के, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, वहाँ से आप टिकट लेंगे। वो टिकट जो है अपने पैच करेंगे उस पर डॉक्यूमेंट्स पे, जो डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवाना है तो वो फिर आप वेरीफाई करवाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कौन कौन से करवाने हैं? वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स आपने जो करवाने हैं HEC से वेरिफिकेशन शुदा डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो, और IBC से वेरिफिकेशन शुदा डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई शुदा डॉक्यूमेंट्स होंगे वो, और उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये चीज़, ये आपने डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवाने हैं। बाकी आपने कुछ भी वेरीफाई नहीं करवाना, ठीक है। बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए अपने। अब ये मोफा डॉक्यूमेंट्स आपके तब वेरीफाई करेगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके मुतलका इदारा, जैसे IBC से अगर आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हैं तो मोफा वेरीफाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। HEC से वेरीफाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC से वेरीफाई होंगे। मीन्स कि आप ऐसा करें, आप ये ना हो आप बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है बगैर वेरिफिकेशन के मोफा पहुँच जाएँ, हम मोफा से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएँ, तो वो मोफा नहीं करेगा। मोफा वाले वो कहेंगे ये वेरीफाई नहीं है HEC से, तो हम वेरीफाई नहीं करके देंगे। मीन्स के वो QR कोड नहीं करके देंगे। मैं आपको इसी में भी बताता हूँ कि बल्कि मेरे ख्याल में वीडियो लंबी होगी, चलिए इसी में बता दूंगा कि HEC जो मोफा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हमने करवाए थे पहले। क्या हम वो कहते हैं कि 6 महीने के बाद लिमिट एक्सपायर ख़त्म हो जाती है तो हमें दोबारा वेरीफाई करवाने होंगे, तो इसका भी बताता हूँ, ठीक हो गया। ये आपने वेरीफाई आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं। बाकी कभी कभार वो जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जो जैसे जिसे कहते हैं कि उसका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी वेरीफाई करवाना होता है मोफा से। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है और किसी और की यूज़ कर रहे हैं वो इन दैट केस, ठीक है, वो इस वजह से ये और डॉक्यूमेंट्स में आता है। आपके जो मोस्टली हमारे स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट या स्टडी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स, स्टडी के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी HEC से वेरिफिकेशन शुदा डॉक्यूमेंट्स, आपके उसके IBC से वेरिफिकेशन शुदा डॉक्यूमेंट्स और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने वेरीफाई करवानी होती है। अब आपने वेरीफाई कौन कौन से करवाने हैं? अच्छा, ये वेरीफाई कौन कौन से अब करवाने हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी मैं आपको ये बता दूँ कि आप क्या चीज़ बताने वाला था कि एक्सपायर हमारा जो मोफा का हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे वो एक्सपायर हो गए हैं या नहीं हुए, ठीक है। अगर ये अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक लड़का गया है, उसने बताया पूछ के कि अगर तो आप उसने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे 2018 में या 2019 से पहले जिन ने वेरीफाई करवाए थे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे मोफा का QR कोड नहीं लगा तो फिर आपको दोबारा वेरिफिकेशन जो है करवानी पड़ेगी। अगर लगा हुआ है, जैसे हमने करवाए थे 2019 सितंबर में, अगस्त में, तो हमारा QR कोड लगा हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं है मोफा से वेरीफाई करवाने की डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आपका नहीं लगा तो फिर जो है आप वेरीफाई करवाएंगे।
हाँ, अगर कुछ ऐसे लड़के होते हैं वो कहते हैं कि QR कोड तो हमारा लगा था, मैंने अभी चेक नहीं किया अपना कि मेरा क्या सीन है, QR कोड हमें उस ऑन दैट टाइम लगा था, लेकिन अभी वो QR कोड वर्क नहीं कर रहा है या मेरा डाटा शो नहीं हो रहा, तो फिर वो लड़का कह रहा था कि वहाँ पे एक अलग बेंच बना हुआ है, वहाँ पे एक अलग अलग, तो वहाँ पे वो जो है जो जिनके ये ऐसा मसला होता है जिनके वेरिफिकेशन हुई होती है लेकिन QR कोड वर्क नहीं कर रहा होता, वो फिर उसको रीस्कैन करके या उसको रीएक्टिवेट ऐसा समझे करके देते हैं और वो फिर उनका वेरिफिकेशन आप उनकी दोबारा उनके डॉक्यूमेंट्स जो है शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी है, अगर आपके वेरीफाई नहीं वर्क नहीं कर रहा QR कोड, तो आप वहाँ से फिर आपको दोबारा मोफा जाना पड़ेगा और वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका QR कोड है ही नहीं, सिर्फ स्टैंप्स लगी हुई हैं 2-3 मोफा की, एक लाल कलर की होती है और एक जो है ग्रीन और लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू कलर की होती है, 2 होती हैं, वो अगर नहीं वो लगी हुई है, QR कोड नहीं है, फिर आपको दोबारा वेरिफिकेशन करवानी होगी। ओके हो गया? ये आप होप सो आपको पता चल गया होगा। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से वेरीफाई करवाने, अब मैं अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कराने, और यही डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ज़रूरत होते हैं वीज़ा के लिए। वीज़ा के लिए सिर्फ आपकी जो है HEC वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो जितने भी हैं आप डिग्री आपके हिसाब से MPhil के लिए PhD जो भी है आपका, और मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ये वाले, और उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, और तो कोई चीज़ नहीं। हाँ, बैंक स्टेटमेंट अगर रिक्वायर्ड हुई तो वो बैंक स्टेटमेंट आपको जो है वो भी आप मोफा जहरी ऑफिस में जमा करानी होगी। बाकी वो बैंक स्टेटमेंट को वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है उससे, ये मोफा से बस यही डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड वीज़े के लिए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपने सारे मोफा से वेरिफिकेशन करवाने हैं, वेरीफाई करवाने हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपने कुछ भी वेरीफाई नहीं करवाना। अगर अभी मुझे याद बिल्कुल ये ऐसे यही है और कोई नहीं है। अब वेरीफाई अब कौन से करवाएं, जैसे मैंने आपको कहा HEC का आप वेरीफाई करवा लें, अभी से अपॉइंटमेंट लें, 15-20 दिन जितने भी लगेंगे कोई मसला नहीं है, आप ये वेरीफाई करवाएं। IBCC अगर आप नहीं करवाना चाहते अभी तो कोई मसला नहीं है, अगर आपकी अभी स्कॉलरशिप लगी है, यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, कोई यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगी, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं होगा। आप ये अभी वेट करना चाहते हैं तो ये भी कर लें, लेकिन अगर आप ये भी करवाना चाहते हैं तो ये भी करवा लें, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी रही मोफा की बात, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो वो तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी करवाएं। उसका ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवा लें, मिसाल के तौर पर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए सारे मोफा से, ठीक है, वो लाइफ टाइम वेरिफिकेशन है उनकी, ठीक है, वो मान लिया, लेकिन आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। अगर आप अब वेरीफाई करवाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं, खुदा ना खास्ता नहीं बुलाते 2-3 दिन, तो 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, 5 महीनों में या 6 महीनों में के अंदर नहीं बुलाते, तो वो फिर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि 180 दिन के लिए होता है, वो एक्सपायर हो जाएगा। आपको दोबारा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आपने जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप अप्लाई के वक्त बनवाया होगा वो अब एक्सपायर हो चुका होगा, अब दोबारा आपको बनवाना होगा, क्योंकि वो 6 महीने के लिए होता है, वो एक्सपायर हो चुका है। तो इस वजह से जब आप वो जो एक्सपायर हो गया डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने मिसाल के तौर पर अभी वेरीफाई करवा लिया मोफा से 6 महीने के बाद, तो एक्सपायर हो गया 3 महीने के बाद, अगर आप नहीं गए खुदा ना खास्ता मीन्स कि हमें वो उन्होंने ना बुलाया, तो फिर आपको दोबारा वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो बजाय इसके कि आप दोबारा वेरीफाई करवाएं अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जहां आप एक डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे मोफा के लिए, क्या कहते हैं उसे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाने के लिए जाएंगे, वहीं पे 5 पेज और भी साथ आप ले जाइएगा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, वो भी उसी वक्त वेरीफाई करवा लीजिएगा। जाना तो है एक नहीं, मेरे अब जब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हैं मोफा से, लेकिन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं है। अब मैं चाहूँ तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा के उसको TCS के थ्रू या खुद जाके किसी तरीके से मीन्स के अब टाइम निकाल के जाके वेरीफाई करवा सकता हूँ, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल मतलब ऐसे नहीं मानता, बात छोड़ो, क्या करना है। जब हम एक ही मरतबा वीज़े के लिए जाएंगे, अगर मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना भी हुए वो होते तो फिर भी मैं वेरीफाई ना करवाता वो, क्योंकि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो वेरीफाई करवाना है हमने। उसके लिए जैसे हम जाएंगे, तो जब हम जाएंगे तो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी उसी के साथ वेरीफाई करवा लेंगे, दैट्स इट। अभी टाइम अपना वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। हाँ, अगर आप कहते हैं करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें, बाकी एक जो है डॉक्यूमेंट्स वो मोफा से फिर वेरीफाई करवा लेंगे जब वीज़ा लगवाने जाएंगे, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम है। दोबारा भी जाएंगे, अब भी जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ अब मोफा से वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स अभी ना करवाएं तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। तो ये सारे थे वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी होगी, 4,75,000 की बैंक स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि स्कॉलरशिप वालों के लिए भी होगी और सेल्फ वालों के लिए भी होगी। सेल्फ वालों के लिए खैर ज़्यादा होगी जो भी है, लेकिन स्कॉलरशिप वालों के लिए इतनी ही होगी। तो ये भी सीन चल रहा है,
ठीक हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कभी कोई और डिस्कशन करेंगे, सवालों के जवाबों का सिलसिला भी जारी करेंगे। काफ़ी सारे सवालों के जवाब आ गए हैं मार्केट में, जो मीन्स के कमेंट्स वगैरह आए हुए थे वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और हफ्ते 10 दिन तक जो है ग्रुप भी बनाएंगे एडमिटेड कैंडिडेट का, और बाकी स्पेस भी इंशाल्लाह करेंगे, ट्विटर स्पेस। जिनके एडमिशन हो गए हैं या जिनके नहीं हुए, जो भी उनके सवाल आते हैं उनके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी बाकी तो बशर्ते के ज़िंदगी और सेहत बाकी, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।